आज है 4 मार्च 2025, दिन मंगलवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश में छोटी जोत वाले किसान भी यूपी में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में हिस्सेदारी बन सकेंगे। इसके लिए सरकार अब योजना लेकर आ रही है। सरकार ने एलोवेरा, तुलसी, कालमेघ, अजवाइन, अश्वगंधा और लेमन ग्रास जैसे औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रेरित कर लघु कृषकों व खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को भी उद्यम से जोड़ने की योजना तैयार की है। इसके तहत परंपरागत फसलों की जगह छोटे किसानों से व्यावसायिक औषधि खेती कराई जाएगी। सरकार इसमें आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग करेगी। प्रदेश के अत्यंत छोटी जोत वाले लघु कृषकों एवं खेतों में काम करने वाले ऐसे श्रमिक जिनके घरों के इर्द गिर्द 10 से 20 मीटर खाली भूमि उपलब्ध होगी, उनको लेकर अब योजना लेकर आ रही है सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वेक्षण कार्य 31 मार्च तक चलेगा। जो लोग अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वे जल्द ही आवेदन कर ले। आप ऑनलाइन भी घर बैठे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने पर सीधे प्राथमिकी कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को भी हिदायत दी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। बता दें कि आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत के बाद विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायकियों के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए अनुदान राशि प्रदान करेगी। प्रतिवर्ष 3,000 रुपये शैक्षणिक परियोजना कार्यक्रम के तहत मिलेंगे। इसका विवरण विभाग द्वारा एकत्र किया जा रहा है। डीपीओ ने बताया कि शासन की मंशानुसार सूची एकत्रित की जा रही है। इसको भेजने के बाद अग्रिम प्रक्रिया शुरू होगी। ब्लॉक में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में 175 कार्यकर्ता व सहायिका तैनात है। इसका मानदेय कम है। इसके लिए बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए विभाग CSR से सहयोग करेगा। इसके लिए कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रतिवर्ष 3,000 रुपये अनुदानित राशि मिलेगी। यह सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी। दिल्ली में आने वाले समय में सोनिया विहार पुश्ते पर जाम नहीं लगेगा। इलाके में विधायक और पर्यटन मंत्री बने कपिल मिश्रा इसे लेकर गंभीर है। इस समस्या पर 2 चरणों में काम करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में तहत अभी सुबह और शाम के समय पुश्ता पर पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी जो यातायात को ठीक से नियंत्रित कर सके। दूसरे चरण में पुश्ते को चौड़ी किए जाने की योजना है। पुश्ते के शून्य से लेकर एक पुश्ते के जिस भाग पर NGT की सड़क बनाने पर रोक है, पुश्ते के इस भाग की सड़क को एलिवेटेड बनाया जाएगा। वहीं खजूरी चौक पर यातायात को जाम मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि सभी एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ फूड प्लाजा की तरह ही अस्पताल की व्यवस्था की जाए ताकि सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल लोगों को उपचार मिल सके। मंडलीय अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस की व्यवस्था मुकम्मल की जाए। एक्सप्रेसवे एवं हाईवे के किनारे शराब की दुकानें बिल्कुल न हो। शराब की दुकानों के साइनेज को छोटा करने का निर्देश दिया है। वह सरकारी आवास पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के लिए किए प्रावधानों के बारे में जानकारी ली है। प्रयागराज के संगम का पवित्र गंगाजल अब नोएडा में भी उपलब्ध होगा। जो श्रद्धालु किसी कारणवश कुंभ मेले में स्नान नहीं कर सके, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से फोनरवा ने फायर डिपार्टमेंट नोएडा के सहयोग से प्रयागराज कुंभ से संगम का पवित्र जल मंगवाया है। आपको बता दें, प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले में इस वर्ष देश विदेश से 70 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे और पवित्र संगम में स्नान किया था। ऐसे लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए संगम का पवित्र जल अब नोएडा में भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 को करीब 1 महीने पहले शासन से मंजूरी मिल गई है। मास्टर प्लान 2041 में 144 नए गांव शामिल होने से
इनकी संख्या बढ़कर 257 हो गई है। इसमें गौतम बुद्ध नगर से लेकर बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद तक के गांव शामिल है। इन 257 गांव में रहने वाले 10 लाख से अधिक किसान करोड़पति बनने वाले हैं। अगर सब ठीक रहा तो अप्रैल माह से इनकी प्रक्रिया भी शुरू करने की योजना है। मास्टर प्लान 2041 के तहत 141 नए गांव शामिल होने से क्षेत्रफल का दायरा बढ़कर दोगुना हो गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने जिले में लगातार बढ़ते कैंसर के मरीजों और उनकी तकलीफ को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कानपुर में बने सरकारी कैंसर हॉस्पिटल की सुविधाओं को और भी ज़्यादा मजबूत और हाईटेक करने की मांग की है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के कैंसर हॉस्पिटल को 50 करोड़ की धनराशि देने का फैसला किया है। दरअसल इस राशि से कैंसर हॉस्पिटल में अत्याधुनिक मशीन और प्रयोग दवाएं बढ़ाई जाएगी। साथ ही यहां मरीजों के लिए अधिक बेड की सुविधा भी इसी आर्थिक सहायता और पैकेज से हो सकेगी। एनसीआर में छोटे प्लाट खरीदने का सुनहरा मौका सामने आया है। अगर आप एनसीआर में अपना आशियाना बसाना चाहते हैं तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण आपको ये सुनहरा मौका दे रहा है। दरअसल इंदिरापुरम में खाली पड़े ग्रुप हाउसिंग के भू उपयोग को परिवर्तित किया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इंदिरापुरम विस्तार योजना में प्लाट सर्जित कर क्षेत्र को विकसित करने में जुटा है, जहां लोगों को प्लाट खरीदने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्राधिकरण सड़क, सीवरेज और पानी की लाइन के साथ ही विकास कार्यों में जुटा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता ने बताया कि इंदिरापुरम में 4 ग्रुप हाउसिंग के करीब 30,000 वर्ग मीटर प्लाट खाली थे, जिसका भू उपयोग परिवर्तित करते आवासीय किया गया है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी गांव और गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक के बीच बनने वाले शाहबेरी फ्लाईओवर को ग्रेनो प्राधिकरण ने हरी झंडी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल जाने के बाद फ्लाईओवर का डीपीआर तैयार किया जाएगा। फ्लाईओवर के निर्माण से ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आने जाने वाले लोगों का फायदा होगा। साथ ही इससे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के बीच की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गाजियाबाद के रास्ते पश्चिमी यूपी तक जाने वाले लोगों का सफर आसान होगा। मेरठ में गंगा नदी के पुल की जर्जर अप्रोच रोड के दिन अब जल्द बदलने वाले हैं। सरकार ने सड़क की मरम्मत के लिए 4.25 करोड़ का बजट मंजूर किया है। दरअसल गत 2 वर्षों से गंगा पुल की अप्रोच रोड के क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन से परेशान लोग चल रहे थे, जिसके लिए जल्द ही राहत मिलने वाली है। सरकार द्वारा अप्रोच रोड की मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। इसी सप्ताह सड़क पर मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। 2023 में आई गंगा नदी की बाढ़ ने गंगा नदी के पुल की अप्रोच रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया था। कई स्थानों से तो मार्ग पूरा बह गया था, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गांव को मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना के तहत बस सेवा से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब तहसील मुख्यालयों से सीधे गांव तक रोडवेज बसें चलेगी। दरअसल इस योजना में अलीगढ़ परिक्षेत्र के सभी तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों के अलावा आबादी के हिसाब से बड़े गाँव को एक दूसरे से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। रोडवेज यहाँ नई बसों का संचालन कराएगा। इससे ग्रामीणों को आवागमन में आसानी होगी और उनका कीमती समय बर्बाद नहीं होगा। खाटू श्याम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जिले भर से खाटू श्याम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब नई योजना का लाभ मिलने जा रहा है। होली के बाद बुलंदशहर डिपो से खाटू श्याम के लिए बस संचालन किया गया है। इसके लिए 4 माह पूर्व डिपो के एआरएम ने मुख्यालय पर पत्र भेजकर परमिट मांगा था। दरअसल यूपी के बुलंदशहर से अभी तक हरिद्वार एवं अजमेर आदि धार्मिक स्थल के लिए रोडवेज बस का संचालन होता है, जबकि जिले के अधिकांश श्रद्धालु खाटू श्याम एवं मथुरा के लिए जाते रहते हैं। बुलंदशहर से एक भी रोडवेज बस का खाटू श्याम यात्रा के लिए संचालन न होने पर श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मायावती द्वारा बीएसपी में सभी पदों से मुक्त किए जाने के बाद आकाश आनंद ने पहली प्रतिक्रिया दी है। आकाश आनंद ने कहा कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं
और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। आगे कहा कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटे में यूपी के कई जिलों में बदलाव दिखेगा। लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभों के कारण अभी भी पहाड़ों पर बर्फबारी और हल्की बारिश जारी है। इसके आसार से यूपी का मौसम बदल सकता है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर और आसपास के जिलों में बादल छाने के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान तेज हवाएं और बिजली चमकने की भी चेतावनी जारी की गई है। बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान में उछाल आना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।